नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। हम इस समय मौजूद हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर, और ये जो है उत्तरी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का मुख्यालय है। और यहाँ पर आप मेरे साथ जो लोग देख रहे हैं, ये कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल के स्टाफ के लोग हैं, जिन्हें पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है। आइए, आज ये लोग जो हैं वो जो मेयर साहब से मिलने के लिए आए हैं, नेता सदन से मिलने के लिए आए हैं, यहाँ पर अधिकारियों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या समस्याएं हैं और क्या कहना चाहते हैं। सर क्या? जी, मैं BL शर्मा, प्रेसिडेंट नर्सेज यूनियन। मेरा कहना यह है कि 5 महीने हो गए हैं हमें सैलरी मिले हुए, क्योंकि 19 तारीख हो गई है, 5 महीने होने जा रहे हैं 10 दिन बाद में। जी। दिल्ली नगर निगम को और हमारे मेयर साहब को, हमारे कमिश्नर साहब को ये लगता है कि हेल्थ केयर सर्विसेज मीन्स डॉक्टर्स, ओनली डॉक्टर्स। हमारा कोई रोल नहीं है। उन्होंने है जो हमारे रोल को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया है। हमारा कोई रोल ही नहीं है, हमें नकार दिया पूरी तरह से। हमारे टेक्नीशियंस हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, ग्रुप डी के लोग हैं, जब तक वो लोग काम नहीं करेंगे तो क्या डॉक्टर से ये काम करा लेंगे? हमें है जो मई में लास्ट सैलरी मिली है, उसके बाद में डॉक्टर्स को है जो जून की सैलरी दे दी गई है, जुलाई की सैलरी दे दी गई है, और हमें पूरी तरह से भुला दिया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हम वही लोग हैं, अगर आप भूल गए हो तो हम वही लोग हैं जिनके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तालियां बजवाई थी, थालियां बजवाई थी, मोमबत्तियां जलवाई थी, और विमानों से, विशेष विमानों से हमारे ऊपर पुष्प बरसाए गए थे। प्रधानमंत्री जी भूल गए हमको? आपकी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है। आपकी ही पार्टी के हमारे मेयर साहब हैं, वो भी हमें भूल गए। तो हमारा सबसे निवेदन है कि हमें भी याद रखें। सर, डॉक्टर्स को सैलरी दे दी गई? डॉक्टर्स को 2 महीने की सैलरी दे दी गई है। उनको जून की सैलरी दे दी गई है, जुलाई की सैलरी दे दी गई है। और आपको कब से सैलरी नहीं मिली? हमें मई में लास्ट सैलरी मिली है। हमें मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और ये अक्टूबर मंथ चल रहा है, हमें सैलरी नहीं मिली है। जो भी सैलरी रिलीज हो रही है, डॉक्टर्स की सैलरी रिलीज हो रही है। तो क्या हम काम नहीं करते हॉस्पिटल में? इनको क्या लगता है कि डॉक्टरों से ही हॉस्पिटल चला? डॉक्टर से हॉस्पिटल नहीं चलता है, उसमें नर्सिंग स्टाफ जो है, टेक्नीशियंस हैं, तमाम लोग हैं, सबके सहयोग के साथ चलता है। तो ये एक बड़ी बात है, बड़ी समस्या है कि डॉक्टर्स को सैलरी दे दी गई है। वो ये सवाल उठा रहे हैं, आर्थिक रूप से ये लोग जो हैं ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और इनको जो है वो सैलरी मिलनी चाहिए। जी हाँ जी, मेरा कहना ये है कि एक डॉक्टर जो 3 लाख रुपए की सैलरी पाता है, उसको आप 2 महीने एडवांस सैलरी दे दें। हम लोगों में है जो ग्रुप डी के भी लोग हैं जो 20-30 हज़ार रुपये महीने की नौकरी करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 50-60 हज़ार रुपये की नौकरी भी करते हैं। तो उनसे 3 या 4 गुना हम वेतन कम लेते हैं। उसके बाद भी मई के बाद हमें कम्प्लीटली भुला दिया गया है। अब मुझे ये बताएं कि आप जो है इस विषय को लेकर आप पहले कहाँ गए हैं, किन किन से आपकी बात हुई है और क्या निकल कर आया? अभी पिछले 15 दिन पहले ही हमारी मेयर साहब से मुलाकात हुई थी यहाँ सिविक सेंटर में ही। उससे पहले भी है जो मेयर साहब के साथ मीटिंग हुई थी, उसके मिनट्स थे। इन्होंने कहा था कि हायर की सिस्टम ख़त्म किया जाएगा सैलरी देने में। अगर सैलरी दी जाएगी तो सबकी दी जाएगी। पहले दिया जाता था D, C, B और A। अब इन्होंने क्या कर दिया, A से चालू करते हैं सैलरी देना, और बाकी B, C, A को ये B, C, D को भूल गए हैं। और अभी पिछले 15 दिन पहले है जो हमारी मेयर साहब से बात हुई है, तो मेयर साहब ने हमें प्रॉमिस किया था कि अक्टूबर के महीने में 2 सैलरी दे दूंगा। हमें 2 सैलरी छोड़ करके 1 सैलरी भी नहीं दी गई है, जबकि डॉक्टरों को है जो सैलरी रिलीज कर दी गई है आज से 4 दिन पहले, जुलाई मंथ की। आप लोगों की स्ट्राइक भी चल रही थी? स्ट्राइक हमने जो 2 घंटे का एजिटेशन किया था, 17 दिन तक किया था। किसी ने आके हमारी सुध नहीं ली। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने जो पिछले 7 दिन से हॉस्पिटल बंद कर रखे हैं, जो सो कॉल्ड इनके जो कोरोना वॉरियर हैं, उन्होंने जो जिनके ऊपर डॉक्टरों के ऊपर ये समझते हैं कि भाई पूरी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है जो डॉक्टरों के ऊपर चलती है, उन्होंने हॉस्पिटल बंद कर रखे हैं। हम लोग फिर भी काम कर रहे हैं 5 महीने से बिना सैलरी के। आइए, कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। सबकी समस्याएं हैं अपनी अपनी, सब लोग जो है परेशान हैं इस चीज़ को लेकर, और यहाँ पर जो है इसको लेकर वो किस तरह से इससे निपटना चाहते हैं। और चूंकि वो जिस तरह से कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार जो है इनको फंड नहीं दे रही है, इसलिए दिल्ली नगर निगम के सामने एक बड़ी समस्या आ चुकी है। आपको क्या लगता है? देखिए, दिल्ली सरकार से फंड आना या ना आना कर्मचारी की ड्यूटी नहीं है, ना हम ये चीज़ समझते हैं। उसकी वजह यह है कि वेतन अगर आप लोग नहीं दे पा रहे हैं या MCD नहीं चला पा रहे हैं तो इसको ख़त्म कर दीजिए। दिल्ली सरकार इस हॉस्पिटल को लेने के लिए तैयार है, आप उसे भी देना नहीं चाहते हैं। आपके पास अगर रेवेन्यू नहीं है तो ये समस्या का निदान तुरंत होना चाहिए। 1 साल तक या 6 महीने तक या 5 महीने तक कोई भी कर्मचारी बिना वेतन के काम नहीं कर सकता है। ये समस्या ऐसी नहीं है कि आज आप फैसला करेंगे और उसको 2 साल तक आपको सैलरी नहीं मिलेगी। 5 महीने से हमें सैलरी क्यों नहीं मिल रही है? फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, उसके बाद जो डिसीजन ये खुद लेते हैं 1 महीने पहले, उस डिसीजन पर टिकते नहीं हैं।
मीटिंग के मिनट्स हमारे पास हैं कि हम हायरार्की के हिसाब से किसी भी कैटेगरी को ड्रॉप नहीं करेंगे, सबकी सैलरी बराबर आएगी। उसके बावजूद हमारे पास जून की सैलरी नहीं है। पहले जून की सैलरी दूसरी कैटेगरी को दी जाती है, उसके बाद जुलाई की सैलरी उसी कैटेगरी को डॉक्टर्स को दी जाती है। हम सब लोगों को बिल्कुल नज़रअंदाज कराया जाता है जानबूझकर। ये कोई इनोसेंसी में नहीं हो रहा है काम। आपने कहा कि दिल्ली सरकार होटल जो हॉस्पिटल्स मांग रही है उनको दे दीजिए। आपको लगता है क्या समस्या का इस तरह से निदान हो जाएगा? नहीं, जो भी समस्या का निदान है वो हमारा कहना यह है कि हमें अपनी सैलरी चाहिए। हम जब किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तब हम ये देखकर नहीं करते वो किस एरिया से आ रहा है, किस पार्टी से आ रहा है। इन लोगों की राजनीतिक लड़ाई है, दो राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई में हम सरकारी कर्मचारियों के हमारे परिवारों की बलि क्यों चढ़ा रहे हैं? हम ये नहीं पूछते कि बीजेपी का बंदा है, आम आदमी पार्टी का बंदा है, कांग्रेस का बंदा है। हमारे पास जो भी पेशेंट आता है उसका धर्म से, पार्टी से, किसी से कुछ लेने दें, हमारे लिए वो एक पेशेंट होता है। जब हम 24 घंटे अपने समाज को छोड़, अपने परिवार को रिस्क में डालकर, कोरोना में जब सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, हमने 24 घंटे ड्यूटी हॉस्पिटल्स में करी है, समाज की सेवा करी है। उसके बाद क्या इन लोगों का इतना दायित्व नहीं है कि हमारी सैलरी का भी अरेंजमेंट कर सकें? अगर सैलरी का भी अरेंजमेंट नहीं कर सकते तो क्यों अस्पताल खोल रख के बंद कर दें? क्या नौटंकी है? मीडिया में फूल थाली सब बरसाई जा रही है और सैलरी नहीं है। भूखे पेट कहाँ से जाएंगे? हमारे बच्चों की फीसें हैं, घर के दायित्व है, हमारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम कहाँ से पूरी करें? 1 महीने 2 महीने का लेट चलता है, अगर 5-5 महीने का लेट करेंगे और उसके बाद सैलरी देने में भेदभाव करेंगे तो क्या न्याय है और क्या सिस्टम है? ज़ाहिर है, समझा जा सकता है। इनका कहना है कि कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, कोरोना योद्धा कहते हैं, लेकिन घर का खर्चा चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, बच्चों की फ़ीस के लिए पैसा तो चाहिए, और ऐसी स्थिति के अंदर ये लोग कहाँ जाएं? राजनीतिक लड़ाई के अंदर उनके हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।